इस प्रांगण में कथा सुधारस्मान करने का जो पवित्र पावन बेला में आप बैठ कर के सुन रहे हो, इसका कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा महत्व है, आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन हम अवगत कराएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो कथा चल रही है, एक वट वृक्ष के नीचे चल रही है। पहला सौभाग्य, ये कथा जो चल रही है वट वृक्ष के नीचे चल रही है। कहाँ है वट वृक्ष? दिखाई दे रहा है? कितना बड़ा सौभाग्य होगा। शुक्रताल में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कहाँ सुनाई? किसके नीचे? वट वृक्ष के नीचे। वही आपको पुण्य मिल रहा है और सौभाग्य का दर्शन कराओ। लंका में सीता मैया को कहां पर विराजमान थी? किस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी सीता मैया? देखो वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है, पावन वृक्ष है अशोक का। अशोक के वृक्ष से कहती थी कि तू ही मेरे शोक को हर ले ऐ अशोक। तो वही अशोक आपको मिल रहा है और आपके भक्ति की सराहना हम नहीं कर रहे, वो देवता भी कर रहे हैं। और इधर ये देव स्थल है, ये तीर्थ स्थल है, इसमें आपको कथा सुधारस्मान करने का अवसर मिल रहा है। बराबर में कौन विराजमान है? भोले बाबा विराजमान है या नहीं? परिवार के साथ में विराजमान है, इनके सानिध्य में मिल रहा है। और इतना ही नहीं, बराबर में कौन है? गदाधारी विराजमान है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, कोई यहाँ भूत पिशाच नहीं आएगा और आएगा ही नहीं तो पक्की बात है। हाँ, गदा लेकर के बैठे हुए हमारी तुम्हारी रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। हाँ, रक्षा के लिए बैठे हुए गदा लेकर के। और हमारी माता भी विराजमान है और श्री सीताराम भगवान भी विराजमान है। तो ऐसा हमको सौभाग्य मिल रहा है। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और इसका फल क्या होगा? इस कथा को सुनने का फल क्या होगा? कलयुग का जीव है, इस कलयुग के जीव को यदि कहीं जाने पर फायदा नहीं हुआ तो कहेगा महाराज वहां तो हमारा जाना व्यर्थ रहा, कोई फायदा ही नहीं मिला। इसको अगर कहीं भी जाने पर यदि बेनिफिट होगा, लाभ होगा, तो ये कलयुग का जीव वहां रुकेगा, अन्यथा रुकने वाला नहीं है। तो अब इस कथा का फल क्या मिलेगा महाराज, ये हमको बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिए। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। कितनी सुंदर बात कही। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलं लभते क्षम्य कलौ केशव कीर्तनातः। कितनी सुंदर बात कही है। यत् फलं नास्ति तपसा, जो फल हमको तप से नहीं मिलेगा, जो फल हमको यज्ञ से नहीं मिलेगा, जो फल हमको योग से नहीं मिलेगा, जो हमको समाधि से नहीं मिलेगा, तत्फलम लभ्यते, वो तत्क्षण ही वो फल मिल जाएगा। इससे कथा श्रवणे केशव कीर्तना, केशव का कीर्तन करने से, कथा सुनने से वो फल हमको मिल जाएगा। कौन सा? जो ऋषि मुनियों को वो फल प्राप्त नहीं होता, वो फल हमको इस कथा से प्राप्त हो जाएगा।
कितना बड़ा महत्व है इस कथा का, लेकिन समझने वाला हो साहब, समझने वाला, वो लाभ है इस कथा का, वो महत्व है इस कथा का। गोकोटदानम ग्रहणे सुकासी गंगा प्रयागा यत्कल्पवासो। ध्यान से सुनो, गोकोट दानम, 1 करोड़ गाय दान करने का फल। किसने की 1 करोड़ गाय दान की अभी रायपुर में? 100, 10, 5, 1, 2 ही करी। अब उस गाय को दान करने का फल और इस कथा का फल मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इस कथा को सुनने का फल और 1 करोड़ गाय दान करने का फल। गोकोट दानम, 1 करोड़ गाय दान करो। ग्रहणे सुकासी गंगा प्रयागा यत्कल्पवासो। गंगा में, प्रयाग में, काशी में घर बना लो, मकान बना लो और वहां 6 महीने रहो, बोले 6 नहीं, 1 साल रहो, 1 वर्ष रहो। यत्कल्प वासो, 1 कल्प तक वास करो, उसका फल 1 करोड़ गाय दान करने का फल। और आगे बढ़िए, तृतीय श्लोक का तृतीय चरण क्या कह रहा है? यज्ञ तम मेरु स्वर्ण दानम। आहा, कितनी गजब बात है साहब। यज्ञ तम मेरु स्वर्ण दानम, मेरु पर्वत के समान यज्ञ में स्वर्ण दान करना। मेरु पर्वत होता है, पर्वत के समान स्वर्ण दान करना। रायपुर में 2-4 किलो तो दान कर ही दिया होगा किसी ने, चलो अच्छी बात है। 1 पर्वत के समान सोना दान कर देना, उसका फल और 1 कथा सुनने का फल। श्रवणे कथायां न कदापि तुल्यम। चौथे चरण में क्या कहा है? श्रवणे कथायां न कदापि तुल्यम। कथा सुनने के कोई भी बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, कथा सुनने के बराबर नहीं है। और इतना करने पर भी बताओ कथा सुनने के बराबर नहीं है, तो अब वो दान श्रेष्ठ है या ये कथा सुनना श्रेष्ठ है? इसका फल कितना है? श्रेष्ठ तो यही है